वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज ठाकुर जी को हम निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अपने जुबान पर वो लगाम रखें। इस स्वाभिमान के तौर पर अगर ले लेगा तो उनको दौड़ा दौड़ा कैसी धरती पर मारेगा। लालू प्रसाद जी रहे, उन्होंने सब जातियों का सम्मान किया है। ट्विटर पे उनके ऑफिशियल पोस्ट किया गया है, उनको सराहा गया है। तुम और उसकी तुलना क्या कर रहे हैं? क्षत्रियों का तो पूरा साम्राज्य रहा है, पूरा इतिहास आप देख लीजिए कहाँ पे वो रह रहा है। इसका बहुत प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। करते हैं कुछ ना कुछ उनका अटपटा बयानबाजी रहता है, जिसके कारण वो सुर्खियों बने रहते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। हम लोगों ने मर्यादा का हर जगह हम लोगों ने पालन किया। मर्यादा के लिए हम लोगों ने अपनी पत्नियों का, बच्चों का, स्वयं का कुर्बानी हम लोग देते हुए चले आ रहे हैं। मनोज झा की आप बात कर रहे हैं, है ना, तो उसका जो बयान है तो निश्चित रूप से मतलब जितना भी घोर नीच की निंदा की जाए वो कम है। राजपूत जो है, क्षत्रिय जो है, सो ब्राह्मणों का इतना कदर करता है कि आज भी आप समझ लीजिए कि हम लोग ईश्वर के पहले ब्राह्मण का पग पूजा करके तब ईश्वर की पूजा करते हैं। उसी कुल से उत्पन्न यह व्यक्ति कुल से उत्पन्न तो जरूर हुआ है, लेकिन इस शूद्र से ज़्यादा इसकी मानसिकता इसकी नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजपूतों पर, ठाकुरों पर एक कविता पढ़ी, जिसके बाद विवाद जो है वो शुरू हो गया। आज की तारीख में चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम जो दल है जिसमें राजपूत नेता हैं वो इस बयान का विरोध कर रहे हैं। राजपूत करनी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह हैं। राजपूतों की बात आई है, राजपूतों पर जो कविता पढ़ा गया आपने भी सुना उसको, पहला रिएक्शन करनी सेना का क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो महिला बिल जो पास हुआ है उसके लिए स्वर्णिम जो पल है उसके लिए संपूर्ण देशवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं। और जितने भी दल इसमें चूँकि सर्वसम्मति से पास हुआ है तो सब लोगों को हम लोग बधाई देना चाहते हैं। और ऐसे शुभ अवसर पर जिस मनोज झा की आप बात कर रहे हैं, है ना, तो उसका जो बयान है तो निश्चित रूप से मतलब जितना भी घोर नीच की निंदा की जाए वो कम है। और हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, बराबर इस तरह का बयानबाजी इनका जो है किसी न किसी रूप में स्वर्णों के ऊपर रहता है। तो देखिए, इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य और शूद्र जो है, ये 4 वर्ण हैं। और इस 4 वर्ण में आप समझिए कि क्षत्रिय देखिए कोई जाति नहीं है, ये एक धर्म है जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आज इतिहास उलट कर देखते रहिए तो इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं कि जो लोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए लड़ते हुए चले आए हैं। और राजपूत जो है, क्षत्रिय जो है, सो ब्राह्मणों का इतना कदर करता है कि आज भी आप समझ लीजिए कि हम लोग ईश्वर के पहले ब्राह्मण का पग पूजा करके तब ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन आज शर्म आ रही है खुद हम लोग अपने ऊपर कि भाई उसी कुल से उत्पन्न यह व्यक्ति कुल से उत्पन्न तो जरूर हुआ है, लेकिन इस शूद्र से ज़्यादा इसकी मानसिकता इसकी नहीं है। और जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं निश्चित रूप से मतलब कभी बोल रहे हैं कि भाई क्षत्रिय का पोखरा कर रहे हैं तो उनका कुआं है, तो ये है वो है, इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षत्रियों का कुआं और उसकी तुलना क्या कर रहे हैं? क्षत्रियों का तो पूरा साम्राज्य रहा है, पूरा इतिहास आप देख लीजिए, पूरा साम्राज्य रहा है। आज भी जो है सो हिंदुस्तान का जितना भी महत्वपूर्ण जो है सो बिल्डिंग है, आज भी सरकारी जो बिल्डिंग है, रियासत जो है सो राजाओं ने और क्षत्रियों ने जो है सो आज समाज को और जो है सो राष्ट्र को जो है सो आज दान कर दिया है। उस पर आप उंगली उठाते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्म की बात है। सवाल तो तब उठता है ना जब एक पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, और बावजूद चूंकि चर्चा का विषय वो नहीं था, चर्चा का विषय महिला आरक्षण जो दी जा रही थी उसको लेकर था, अचानक से इस टॉपिक को इसमें लाना, ये लगता है कि सुनियोजित तरीके से बयानबाजी हुई है। बिल्कुल, देखिए इनका अपना एक मकसद है। उस मकसद के तहत देखिए, मैन इज़ नोन बाय हिज सोसाइटी। वो कैसे लोगों के बीच में पलता बढ़ता है, कैसे लोगों के बीच में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कैसे बिल्कुल रोजी रोटी कमा रहा है, कहाँ पे वो रह रहा है, इसका बहुत प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से इनका बराबर जो है इस तरह का बयानबाजी आप देखे होंगे, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, कभी फॉरवर्डों के बीच में जात पात की बात करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ उनका अटपटा बयानबाजी रहता है, जिसके कारण वो सुर्खियों बने रहते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। सवाल और भी उठता है, जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे, जो उनके सामने ऑपोजिशन कर ले, उनके ऑपोजिशन में जो कह ले सत्ता पक्ष के लोग बैठे थे या फिर उनके सहयोगी जो बैठे थे, कई उसमें राजपूत समाज आते थे, उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े करते हैं, वो चुप थे उस वक्त। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं, एक धर्म है। और हम लोग राष्ट्र के लिए लड़ते मरते रहे हैं, समाज के लिए, लेकिन साथ साथ हम लोग मर्यादित भी रहते हैं। हम लोगों ने मर्यादा का हर जगह हम लोगों ने पालन किया। मर्यादा के लिए हम लोगों ने
अपनी पत्नियों का, बच्चों का, स्वयं का कुर्बानी हम लोग देते हुए चले आ रहे हैं। तो हम लोग मर्यादित रहते हैं, और ख़ास करके जब अपने ही कुल समाज के लोग जो है अगर इस तरह का सवाल, इस तरह का बातों को अगर उठाता है, सवाल को उठाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नज़र हम लोग का झुकता है। लेकिन ऐसा करके देखिए, जिस चीज़ को भड़का रहे हैं, जिस तरह का वो उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए समाज तो नहीं बटेगा, लेकिन मनोज झा जी को हम निश्चित रूप से एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अपने जुबान पर वो लगाम रखें। इस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अगर हम लोग राजपूत भी अगर उसको इस तरह से ले लेना, अगर उसको अगर अपने स्वाभिमान के तौर पर अगर ले लेगा, तो उनको दौड़ा दौड़ा कैसी धरती पर मारेगा, है ना। क्या लगता है, चूंकि इस बयान के बाद आनंद मोहन हो, उनके लड़के हो चेतन आनंद हो, भाजपा के कई विधायक हैं, या फिर महेश्वर सिंह की बात करी जाए, सभी लोगों ने कड़े शब्दों में विरोध जताया है, असर पड़ेगा आरजेडी पे? आरजेडी बैकफुट पे आएगी? निश्चित रूप से देखिए, जो आनंद मोहन जी ने कहा, या नीरज कुमार बबलू जी ने कहा, या महेश्वर जी, जो भी लोग सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आज पूरा समाज जो है सो हताहत है, और बार बार जो है सो राजपूतों को टारगेट किया जाता है, बार बार किया जाता है। तो सहनशीलता की एक सीमा है, उसका वो परीक्षा न लें। और जहाँ तक सवाल आरजेडी का है या पार्टी का है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता स्पष्ट रूप से कि इसमें क्या है नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जब तक आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे, उन्होंने सब जातियों का सम्मान किया है। आज नई व्यवस्था उनके यहाँ भी है, तो हम निश्चित रूप से छोटे भाई तेजस्वी जी भी हैं, तो उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर आप अंकुश लगाइए, ऐसे लोगों के जुबान पर अंकुश लगाइए। और अभी मैंने देखा बहुत तकलीफ़ हुआ है, आप ही के कुछ मीडिया के लोगों ने बताया कि उन्होंने ट्विटर पर उनके ऑफिशियल पोस्ट किया गया है, उनको सराहा गया है, जो निश्चित रूप से हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से तेजस्वी जी को इनका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर इस तरह की बातें होगी तो उनका नुकसान उनके पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। राजपूत करनी सेना कैसे विरोध करेगी, क्योंकि बयानबाजी तो चल रही है, ग्राउंड जीरो पर भी उतरेंगे आप लोग? मैंने कहा ना कि राजपूत करनी सेना जितना आप जिस दिन अपने आप पर सिर्फ करनी सेना ही नहीं, इस देश का राजपूतों के ऊपर जब अस्मिता के ऊपर जब आक्रमण होगा, तो सारे लोग, हम लोग सारे संगठन, सारे लोग जहाँ जो भी हैं, सब लोग एक हैं, क्षत्रिय एक है। और अगर इस तरह की बातें होंगी तो मैंने कहा है कि इस पर धरती कम पड़ जाएगी, उनको दौड़ा दौड़ा के उनको पीटा जाएगा अगर इस तरह की बातें कम पड़ जाएंगे उनको भागने के लिए। चूंकि अब विरोध जो है न सिर्फ आरजेडी बल्कि तमाम अलग अलग दलों में जो नेता हैं या फिर समाज से जुड़े जो संगठन हैं, वो कड़े शब्दों में कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी अभी भी बैकफुट पर नहीं है। आरजेडी उस बयान को, उस व्यक्ति को लगातार सराह रही है सोशल मीडिया के जरिए, और बयान को पोस्ट किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि शानदार जानदार जो बयानबाजी उन्होंने की है। इसको लेकर भी बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे का क्या मकसद है आरजेडी का। बावजूद एक नहीं 1000 सवाल है उस मानसिकता पर, और ख़ास तौर पर जो तेजस्वी यादव टू जेड की बात करते हैं, उनके पार्टी के नेता किसी खास जाति को लेकर इस तरीके से सदन में खड़े होकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।